सो प्लीज इस डायग्राम को आप लोग इसको इमिडिएटली घर जाके बनाते नहीं हो ना, फिर वो भूल जाओगे, वो बहुत गड़बड़ होता है। तो दैट्स वाई, प्लस आपका आप लोग आजकल रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलता है, तो इसलिए फिर वो सब भूल जाओगे तुम लोग। तो इसलिए आपको इमिडिएटली वो सब लिख लेना है कॉपी में। रिकॉर्डिंग होने से क्या है, बाद में देख सकते हो, बट तो है ना। चलिए, तो ये आपका जो हाँ सर। स्ट्रक्चर है, क्या हुआ सर रिकॉर्डिंग्स थोड़े शेयर कर दीजिए। वो तो होगा नहीं, वो आप बेकार में यस सर। वो तो बार बार मांगने से भी नहीं मिलेगा ना, बिकॉज यू डिड नॉट डू जस्टिस टू इट। आई डोंट वांट टू किक माय ओन एस। ठीक है, चलिए। तो वो आप लोग देखते नहीं हो, तो इसलिए वो आपका कभी भी शेयर नहीं होगा, अभी नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको इमीडिएट एक्चुअली उसके सर जो देखता है उसको तो दे दीजिए ना। अभी आप लोग को एहसास तो हो कि आप लोग को क्या फायदा मैंने दिया एंड आपने मेरा कितना बेइज्जती किया, तो वो आपको एहसास होना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए इस साल पूरा आपको विदाउट नोट्स ही मिलेगा, अगले साल शायद मैं लोड कर दूं। इस साइड आई एम अपलोडिंग दोज वीडियोस बट वो टोटली इनविजिबल है, मैंने वो सिर्फ लिंक पे ही आप देख पाओगे। तो इसलिए वो आपको मैं लिंक ही नहीं भेज रहा, आई एम अपलोडिंग दोज फाइल्स बट आई एम नॉट सेंडिंग द लिंक्स। चलिए, बिकॉज ऑफ योर मिसबिहेवियर एंड योर इल कंडक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट टू द कंटेंट ऑफ जजेस, so you have to pay the price for it ना। जब तक दुख ना हो, जब तक आंख से आंसू, आंख से खून ना निकले, तब तक उसका एहसास नहीं होता ना। You know what happens, we always ignore the people who love us and because you get it for free, जब उसका आपका लॉस होगा तब उसका एहसास होगा आपको। तब तक एक साल हमारा कट जाएगा। 12th में इफ यू बिहेव प्रॉपर्ली आई मे गिव यू। चलिए, सो दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ, इन लोग को मैं दे दूंगा, वो जो देवी एंड ऑल, जो अच्छे अच्छे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन लोग को मैं भेज सकता हूं अगर। तो दिस इज सीएस ऑफ सिलिया या फ्लैजेला। एक्चुअली सबसे बड़ा दुख होगा आत्मन को, क्योंकि वही इकलौता है जो देखता था, और तो कोई भी देखता नहीं था। तो ओनली आत्मन यूज्ड टू सी एंड ही विल फेल द पेन। और क्या वो देखेगा जब वो आपका, वैसे स्कूल में तो मैं बहुत सेल पढ़ाऊंगा नहीं। चलिए, स्कूल में सर विल टीच सेल। चलिए, तो ये आपका सीएस फ्लैजेला हो गया। तो इसलिए हम लोग का, अगर हम लोग पॉइंट्स दें, सबसे फर्स्ट अगर हम लोग कैसे सीखेंगे, तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट जो है हम लोग लिखेंगे क्या, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये हमने आउटर सर्कल बना लिया। उसके बाद एक इनर, इसको पूरा एक सर्कल बनाना होता है, तो इसलिए आप इसको सेंट्रल शीथ बोल सकते हो। तो सेंट्रल शीथ जो है उसको हम लोग सेकेंड पॉइंट मान लेंगे। ओके, इसका बट बुक्स में सबका अलग अलग टर्मिनोलॉजी होगा, ये याद रखना। कोई जरूरी नहीं कि वही टर्मिनोलॉजी आपका हर कोई यूज करे। ठीक है, तो यू मे फाइंड डिफरेंट टर्म्स ऑल्सो, आपको वो समझ में आना चाहिए। उसका सेंट्रल शीथ हमने बना लिया। उसके बाद ये जो स्पोक्स है, यहाँ स्पोक्स छोटे छोटे बने हैं, बट अगर अदर चीज देखोगे लंबे लंबे स्पोक्स होंगे। तो इसलिए हमने कैसे स्पोक्स बनाया था, इसलिए हर समय सीखो कि हमने ड्राइंग बनाया कैसे था। तो हाउ वी मेड द स्पोक्स, तो वी मेड द स्पोक्स बाय मेकिंग अ व्हाट एंगल, बताइए सर 10 डिग्री सर। 10 डिग्री। 10 डिग्री। 10 डिग्री। वही है ना, भेजालेस जैसे बात करोगे तो दैट इज कॉल्ड भेजालेस टॉक। अबे इडियट, नॉट हो जब स्पोक होगा, नॉट तो एक कितना 40 डिग्री में होगा, 40 सर 40। तो ये जो 20 है होगा। ये 10 डिग्री होगा, ये 10 डिग्री। वो इसमें वो 10 डिग्री दिख भी नहीं रहा है, जहां दिख रहा है मैं दिखाऊंगा। तो देयर आर 9, तो 360 डिग्री बाई 9 कितना होता है, सो दैट इज योर, so you have to make around 40 डिग्री एक्सिस, 40 डिग्री सेंटर से 40 40 40 40 कट करोगे तो आपका 360 डिग्री होगा। चलिए, तो ये आपको बनाना है आपका रेडियल स्पोक्स। ठीक है, ये आपका रेडियल स्पोक्स हमने बना लिया। उसके बाद आप रेडियल स्पोक बनाने के बाद आउटर इनर आर्म बना सकते हो। तो इसको आप ए ट्यूब्यूल है ना,
तो इसको आप 4A बोल सकते हो एंड जो बी ट्यूब्यूल को 4B बोल सकते हो। ठीक है, तो ए ट्यूब्यूल इज 4A। और एक एक गधा है तुम लोग में से, जैसे स्वयंभू। स्वयंभू है कि नहीं? स्वयंभू, आर यू देयर? यस सर। वो डैडी को नहीं बोल देना फोन कर देने के लिए, वो मैं दूंगा नहीं, मैंने नहीं दूंगा, समझ में आया? वो क्या करता है चालाकी से, वो पापा को बोल देता है कि डैडी आप मांग लो, सर देंगे नहीं। तो इसलिए उनको नहीं बोलना, क्योंकि फिर वो बेकार वो दुखी होंगे। बिकॉज तुम बोलो कि हमने क्या गुनाह किया है, तो दे शुड ऑल्सो नो ना व्हाट गुनाह अजीम यू हैव डन। तो लाइक दैट। हाँ, सो ये आपका 4A ट्यूब्यूल है। ये सत्य सार्थक अपना मम्मी को बोल देगा फोन करने के लिए, तो आप ऐसा करोगे तो भी नहीं मिलेगा। हो गया? तो 4A भी बना लोगे। उसके बाद हुक्स आप बनाना। ऐसे हुक्स आप नहीं बनाने से भी चलेगा, वो हुक्स हम दूसरे डायग्राम से सीखेंगे कैसे बनाना होता है। तो ये आप ए भी बना लिए। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, जो आउटर डबलेट इनर डबलेट का है। चलिए, ये आउटर डबलेट का मतलब क्या दिखा रहा है वो? ओहो, ये सारे आउटर डबलेट्स हैं और क्या। तो उसको आप 5 बना सकते हो। सपोज ये वाला पॉइंट है 5। आउटर डबलेट का मतलब हमने क्या लिखा हुआ है, 9 पेरिफेरल डबलेट्स। ओके, नहीं, जैसे आत्मन जब हैप्पी टीचर्स डे गिफ्ट लेके मेरे घर आएगा तो उसको मैं दे दूंगा वो जो वीडियो सारे, है कि नहीं? तो लाइक दैट। और क्या, तो अब तुम लोग हैप्पी टीचर्स डे गिफ्ट भी नहीं दिए, एक तो पेन भी नहीं दिए, इसलिए फिर तुम लोग को भी मिला नहीं। बट आत्मन देखता है, इसलिए उसके लिए एक लांचा ऑफर है। चलो, तो ये आपका आउटर डबलेट ब्रिज हो गया। हाँ। तो ये आपको, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, 9 पेरिफेरल डबलेट्स। ठीक है, उसी तरह इनर सिंगलेट होगा, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसको आप 6 नंबर दे देना। माने जब बनाओगे तो इसको बना लेना। इसमें आप देख रहे हो ना, एक, इसमें कितने प्रोटोफिलामेंट्स होंगे, 30। ठीक है, तो ये टेंशन फ्री 13 प्रोटोफिलामेंट्स है। चलिए, इवन जो ये है, इवन आत्मन जो है, अगर ही कैन रीड डेविड सडावा तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो पढ़ता है। तो अगर वो कोशिश करे तो तू अगर एक अच्छा सेल का बुक पढ़ लेगा ना, तो तेरे लिए भला होगा। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन कालू लाइक अदर्स योर फ्रेंड लाइक एस यू नो ना, तो वो लोग करते हैं जो, तो तू अगर वो बुक्स लेके पढ़ ले, जेफरी कूपर है, यू कैन बोरो दैट बुक फ्रॉम मी, या यू कैन आस्क मम्मी टू ब्रिंग सच बुक फ्रॉम लाइब्रेरी। क्या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इशू करके ले आएंगे। तो एक सेल का एक अच्छा बुक पढ़ लेना, है ना। माने उससे क्या होगा, यू विल गेट एटलीस्ट 5,000 मोर सैलरी। ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए, तो ये आपका इंटर डबलेट ब्रिज है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, AB लिंकर। AB लिंकर या BA लिंकर, AB लिंकर बोलो, तो आप दोनों बोल सकते हो, उसमें कोई दुख नहीं है। तो ये आप बना सकते हो। तापर बच गया क्या, जो हुक्स, इनर डाइनेन, देखो इधर लिखा है डाइनेन आर्म, पर उधर नहीं लिखा है, देख रहे हो, ये लिखा है कि नहीं, इनर डाइनेन आर्म। ओके, एंड एक और होगा आउटर डाइनेन आर्म। ओके, तो इसमें हम ऐड कर देंगे ऑफ ए। ठीक है, ऑफ सब फाइबर ए, तो दोनों में ऑफ ए लिख लेंगे हम लोग, ऑफ ए। ठीक है, ऑफ ए, सो लाइक दैट। तुम लोग तो फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो एक तो 12th में एक तो गाधा लोग है, बोला सर वो जो मैं ना एक दिन ऐसे एब्सेंट हो गया था, आप वो फाइल अपलोड कर दो। मैं क्यों भाई, तेरा बाप का नौकर बैठा हूँ इधर में, हैं? तो तुम जरा जो मर्जी तुम बोलोगे, मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसको दुम डांटा था, वो एक अच्छा बच्चा है, वो बर्बाद हो गया अभी, शुभजीत पाणिग्राही।
तो ही वॉज गुड, ही क्लियर्ड केवीपाई रिटर्न प्रीवियस ईयर, और अब आवारा हो गया है। बोला सर अपलोड कर देना, ऐसे ऑर्डर दे रहा है। मैंने बोला ये ऑर्डर तो मेरे को बाप नहीं दे सकते, तुम कहाँ से दोगे? तो लाइक दैट, तो खूब डांट खाया। तुम लोग तो फिर भी प्यार से बोले, चलो। सो इसीलिए तो ये जो है आउटर आर्म इनर आर्म हो गया, एंड ये हमारा बेसिकल कंसेप्ट है। ये जो सेंट्रल शीथ है एंड ये आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपका दिख ही रहा है। सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट। हाँ बोलो। सर वो रेडियल स्पोक और सेंट्रल शीथ के बीच में क्या होता है सर, या फिर वो वैसे ही रहता है सर? नो 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 नो, ये साइटोप्लाज्म होगा। अरे तुम बड़ा गधा आदमी है। सो वैसे ओरिएंट कैसे होता है सर? तुम समझ नहीं रहे हो, पागल आदमी हो तुम। ओके, सपोज आई एम मेकिंग ए ड्राइंग ऑफ ए सेल, ओके, तो इट इज द सेम साइटोप्लाज्म। बड़ा बदमाश है। अब जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ऐसे उठा ऊपर, फिर ये ऐसे नीचे आया, तो साइटोप्लाज्म याद था वो उधर चला गया। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इस तरह से होगा। तो ये तो नॉर्मल मेम्ब्रेन है ना, तो ये नॉर्मल साइटोप्लाज्म है, ये नॉर्मल साइटोप्लाज्म है। ये जो है ये उसका खड़ा होने का कारण है, क्योंकि मेम्ब्रेन एक फ्लूइड है। हाउ इट विल स्टैंड? अरे जो फ्लूइड है वो ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हो जाएगा। तो हाउ दिस इज ए परमानेंट स्ट्रक्चर, उसको हमने अंदर से सपोर्ट दिया है। सो दिस सपोर्ट इज दिस एक्सोनीम, इसलिए तो इसको एक्सोनीम बोलते हैं। समझ रहे हो? तो ये पूरा सेल है आपका, ये सेल का ही एक एक्सटेंशन है। ओके, तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेल भी आप कह सकते हो, है कि ना? चलो सर तो फिर रेडियल जो स्पोक हैं वो सेंट्रल शीट से कनेक्टेड होते हैं या कनेक्टेड नहीं होगा। होते हैं? हाँ होगा, क्योंकि ये जो देखो ये आर्टिस्ट का ऊपर फर्क होता है। मैं आपको एक और फोटोग्राफ दिखाऊंगा, बिकॉज देखो यहाँ कनेक्टेड हो रहा है, देख रहे हो, पर यहाँ थोड़ा सा दूर है। सो इसलिए दैट इज वाई जेजेस does not believe in one drawing, but since you are not willing to read more, तो देखो कितना चीज मैंने रखा है तुम लोगों के लिए, ठीक है? बट तुम ही लोग तो नहीं देखते कितना है। दीज आर ऑल सिलिया फ्लैजेला एक्चुअली, पर ये तुम लोग को नहीं दिया जा रहा है, देख रहे हो? और छुपा के दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। तो ये आपका सब सिलिया फ्लैजेला, देख रहे हो? ये देखो, ये रूटलेट वाला बात देख रहे हो, ये रूटलेट है। तो बट मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? क्योंकि आप उतना पढ़ना ही नहीं चाहते। सो लाइक दैट। तो ये वाला डायग्राम देखिए, ये और थोड़ा मोर डिफिकल्ट डायग्राम है। इसको हम लोग थोड़ा जूम करते हैं। अब देखिए, तो ये वाला भी डायग्राम आपको दिया है एनसीईआरटी में, दिस डायग्राम उसके पास में। ये देखिए, तो ये आपका एक और तरीके से इसको बनाया गया है। फाइन, सो दिस इज अनदर वे ऑफ मेकिंग द सेम डायग्राम। ये ऑथर्स टू ऑथर्स वैरी करता है, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वैरी करता है। ओके, तो लाइक दैट। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा बॉक्स कर लेते हैं, फिर ध्यान देंगे। तो अब ये आ गया आपका। सो इसीलिए नाउ लेट अस फोकस द थिंग्स। तो फ्रॉम आउटसाइड वी हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है कि नहीं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया। इधर आपका सेंट्रल शीथ ढूंढो किधर है, इनर शीथ। अगेन फॉलो द सेम सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस। फिर रेडियल स्पोक्स, देखे रेडियल स्पोक्स आ रहे हैं। उसके बाद आपका पेरिफेरल डबलेट्स, ये वाला, इसमें लिखा है ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोट्यूब्यूल। इसमें आर्म्स देख रहे हो आप, इस तरह से आर्म बनाना, आउटर आर्म इनर आर्म, ठीक है? तो आप इस तरह से बनाना, वो इजियर होता है। एक और भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाऊंगा। ये आपका एबी लिंकर है। ओके, सो लाइक दैट। ये सेंट्रल सिंगलेट है, ये इनर आर्म है, आउटर आर्म है, सेंट्रल सिंगलेट। ये आपका एबी लिंकर है, नेक्सिन सर प्रोटीन। इसके इनर आउटर आर्म में सर वो गोले गोले नहीं बने? हाँ, तो वो गलत है ना, वैसा होता नहीं है, वो उन्होंने बनाया है। ओके, सो दे आर ऑल डिफरेंट प्रोटीन्स एक्चुअली, वो गोला नहीं है। तो वो हर चीज एक प्रोटीन है, बट वो कार्ब के लेवल में पढ़ोगे तो वो प्रोटीन समझ में आएगा।
अब एनसीईआरटी लेवल में पढ़ने से वो 3 प्रोटीन का नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं, तो आप वो समझोगे कैसे? समझ रहे हो? तो इसलिए तुम्हारे लिए ये डायग्राम बेटर है, बिकॉज ईच गोला इन कार्प हैज ए मीनिंग। तो हियर बिकॉज दैट इज जेराल्ड कार्प माय डियर, वो तुम्हारा डैडी पढ़ता है, ओके, तुम नहीं पढ़ता है। So like that, it is a very good book, and if you read, then again you will become like your daddy, something like that. Okay, चलिए, तो देख रहे हो, तो ये आपका उस तरह से सेम कंसेप्ट, सेम डायग्राम। चलिए, एंड ये आपका एक स्केल भी दिया हुआ है आपको समझने के लिए, तो मैंने सेव कर दिया ताकि आपको ना भेजा जाए। चलिए, तुम लोग को पहले मैं भेज देता था, बट तुम लोग मना किए कि नहीं चाहिए हम लोग को, तो फिर अब ये फोटोग्राफ भी नहीं भेज रहा हूँ मैं, तो ऐसे और क्या। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा नीचे वाला देख लेते हैं, एक जो हैंडमेड डायग्राम, हैंडमेड। देख रहे हो कितना ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट आप लोग को नहीं दे रहे हैं। See, this is a beautiful diagram of the original looks of a centriole. आप देख रहे हो 2 centriole surrounded by the pericentriolar matrix, ठीक है। ये आपका जो ये उसका सीरियस साइड है एक्चुअली, ये जो ब्लू वाला है गामा ट्यूबुलेंस है, तो सब आपको पढ़ना ही नहीं है। तो ये वाला ड्राइंग हम लोग देखते हैं, ये आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन है जो इंडियन बुक्स में मिलता है, ये आप बना सकते हो। ये इज अ गुड ड्राइंग एंड अ सिंपल ड्राइंग टू मेक। तो जो मैंने भी आपके लिए बना दिया था, इस तरह से एक सिंपल सा ड्राइंग हम बना सकते हैं, ठीक है। अगेन उसी तरह से आप शुरू करेंगे। फर्स्ट शुरू करेंगे क्या, आपका साइटोप्लाज्म है क्या, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिया है क्या, तो नहीं दिया है तो लिख लेंगे। तो ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये बोल नहीं देना जाके सर LRD में क्लास ले रहे हैं KVPI, ठीक है। चलो, वो तो उन्होंने बोला मेरे को, तो इसके अब क्या। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तापरे ये जो आउटर लेयर, एंड ये आपका सेंट्रल शीट है। तो सेंट्रल शीट दिया है, गुड। तो सेंट्रल शीट इज गिवन। उसके बाद क्या है, ये है रेडियल स्पोक्स। इधर आप कैसे लिखोगे, 9 डबलेट +2 सॉरी 9 डबलेट, ये तो 2 ही है ना, तो ये आपका 9 पेरिफेरल डबलेट्स है, ठीक है। इधर लिखोगे +2 सेंट्रल सिंगलेट्स, तो इसलिए टोटल क्या हो गया 9 + 2। तो ये अलग अलग सिंगलेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंगलेट हो गया, ये आपका स्पोक हो गया। उसके बाद हम स्पोक करेंगे, है कि नहीं। अब ये स्पोक में आप देख रहे हो, तो ये जो है ना, ये स्पोक के 10 डिग्री एंगल वो बोलते हैं, बड़ो बनाते ज्यादा है, बताते 10 डिग्री। चलो समझ में आया। सो लाइक दैट, फिर भी आई विल कंफर्म दैट एंगल एक्चुअली। तो उसका देख रहे हो, तो इसमें हाँ स्पोक के साथ ए लगा होता है, ये याद रखता है, इसलिए बी बाहर की तरफ होता है। तो ए इज अटैच्ड टू द स्पोक, बी इज ऑलवेज आउटसाइड, क्योंकि हमारा याद है कि नहीं ABC था, C कट गया था, इसलिए ए अंदर की तरफ रहता है, बी बाहर की तरफ रहता है। अब ये जो है आपका ये सॉरी इसका जो लोकेशन अलग चीज दे दिया रे बाबा। इधर एक्चुअली हम लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग जगह बताना पड़ेगा, यहाँ बताना पड़ेगा। क्यों, यहाँ एक डंडा दे दिया है ना, तो ये क्या है आपका, दिस इज योर AB। सर AB लिंक कर, लेकिन वो तो फिर डाइनिन और B को ज्वाइन कर रहा है। हाँ ठीक ही है, वो एक्चुअली AB ही है, वो तो ड्राइंग वाला कुछ भी बनाएगा ना उसको, तुम इतना दुखी क्यों हो जाते हो। AB लिंकर वो नेक्सिन होता है, तो वो A को ही बाइंड किया है, उसके हुक को करे। तुम्हारा चोटी पकड़ के मैं तुम्हें खड़ा रहूं,
या तुम्हारा हाथ पकड़ के खड़ा रहूं, बात तो बराबर ही है ना, तुम ही को तो पकड़ा है, तो इसने ए को पकड़ा है कि नहीं, बस तो लाइक दैट। तो एक्चुअली नेक्सिन विल गिव द इलास्टिसिटी, ये आपको याद रखना है बिकॉज ये हम यूज करेंगे। एंड आपका जो कहाँ गया डाइनेन, कहाँ गया, ये जो आउटर एंड इनर आर्म्स, तो ये है, दिस इज मेड अप ऑफ डाइनेन। तो डाइनेन क्या होता है, ये एक्चुअली एक मैप होता है विच हैज ATPase एक्टिविटी, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये आप कोई भी अच्छा बुक पढ़ोगे तो ये सब चीज आप पाएंगे। फाइन, चलिए, तो ये उसका इंपॉर्टेंस है डाइनेन वाला। तो ये तो आपका मैट्रिक्स है विच इज ऑल्सो इक्वल टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये दिस इज द डायग्राम विच यू हैव टू रिमेम्बर, कॉमन डायग्राम फॉर बोथ सिलिया एंड फ्लैचेला, ठीक है। तो दिस इज कॉमन फॉर बोथ, सो नॉट डिफरेंट। द ओनली डिफरेंस इज साइज इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर, बाकी अलग डिफरेंसेस हैं, लेकिन इधर आपका साइज का जरूर फर्क है। अब ये आपको मैं ऑलरेडी बता दिया था कि सबसे नीचे कौन होगा, तो इसके नीचे आपका जो रूटलेट होता है वो इस डायग्राम में नहीं दिखाया है। बॉटम मोस्ट यू विल फाइंड द बेसल बॉडी, उसके बाद आप ये वाला बेसल प्लेट, ओके। तो आप देखिए बेसल बॉडी में क्या है, ये डिफरेंसेस है एक्चुअली। बेसल बॉडी में 9 ट्रिपलेट प्लस 0 है, ये आप याद रखेंगे। अब मैं ऊपर से आ जा रहा हूँ, टिप, टिप में क्या है अरेंजमेंट 0 प्लस 2, 2 ओके। तो ये हमने डिस्कस किया था 0 प्लस 2। उसके बाद शाफ्ट में क्या आएगा, दैट इज 9 doublet plus 9 डबलेट प्लस 2, ओके। तो उसके बाद, हाँ, उसके बाद आ जाएगा बेसल क्या, प्लेट प्लेट इसको बेसल प्लेट, बेसल प्लेट के ऊपर भी एक टर्म है, वो मैं बताऊंगा। मैं ये थोड़ा गड़बड़, इसको हम लोग एक छोड़ देते हैं बट उसका वैल्यू लिख देते हैं। ये एक और टर्म है, मेरे को अभी इमीडिएटली ख्याल नहीं आ रहा है। एक और चीज मैं क्या बोला था आपको, इधर क्या होता है, इधर एक्चुअली सबसे पहली बार आपका वो आने लगता है सेंट्रल सिंगलेट, हाँ वो शाफ्ट ही कह सकते हो एक्चुअली, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द शाफ्ट, ओके। बिगिनिंग ऑफ द शाफ्ट में +2 आ जाता है। बेसल, अगर हम लोग बेसल प्लेट बोलेंगे तो उधर क्या हो गया, वो जो सी फाइबर गया, 9 doublet plus 0 yes, तो आप यहाँ 9 डबलेट प्लस 0 कंसेप्ट, 0 ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बेसल बॉडी विच इज इक्वल टू सेंट्रियोल, दैट इज 9 triplet plus ट्रिपलेट 0 प्लस 0। 0 तो ये आपका गारंटेड क्वेश्चन एरियाज है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं स्क्रीनशॉट सेव कर लेता हूँ ताकि आपको ना दिया जाए, ओके। चलिए, सो नाउ लेट्स गो बैक टू द राइटिंग पार्ट। एक्चुअली दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स। चलिए, सो ये हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका बेसिक आर्किटेक्चर एक्चुअली ऑफ द सिलिया फ्लैजेला। तो कॉमनली उनको हम लोग अनड्यूली पोडियम भी बोलते हैं। तो सिंस बीच में कट गया था, ये देवी प्रसाद ने डिस्टर्ब किया हम लोगों को, तो इसीलिए यू हैव टू बी सॉरी। तो इसीलिए फिर अब देखो, एक्चुअली आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि तुम लोग को क्या मुझे पढ़ाना चाहिए था। आपका प्यारा हमारा न्यारा। चलो, आई वुड लाइक देवी टू रीड इट। चलो पढ़ो देवी प्रसाद, आप देखो जेजे सर ने ज्यादा पढ़ा है कि नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ दिखेगा दिखेगा, डोंट वरी। वो ये वाला आपका प्यारा हमारा न्यारा। चलिए पढ़िए, धीरे धीरे प्यार से पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना कि जैसे आद्या से गुस्सा निकालना। आद्या से यहाँ बताओ। Cilia and flagella.
cilia singular cilium and flagella singular flagellum are the hair-like outgrowths of the cell membrane. वेरी गुड. Cilia चुप चुप चुप. अब हो गया, तुम्हारा हो गया ना. चलो अब प्रियंका बेरा, रीड द नेक्स्ट लाइन. ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं. हाँ. प्रियंका बेरा, आर यू देयर और स्लीपिंग? साई सर सलोनी, ऐसे तो 4th क्लास के बच्चे को भी Shut नहीं up. पढ़ाते. अब तुम मेरे को बता रहे हो, पूछो ये लोग कैसे पढ़ते हैं. साई सलोनी, रीड द नेक्स्ट लाइन. Cilia are small structures which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. बस. Flagella. ओए ओए ओए, कौन तू तो सारा राइट ले लिया ना क्या? चलो Yes, sir. अब स्वयंभू, रीड द नेक्स्ट लाइन. स्वयंभू, आर यू देयर या वो चला गया वीडियो गेम खेलने? नहीं सर. हाँ, Sir, जल्दी पढ़ो. flagella are comparatively longer and responsible for cell movement. बस The बस बस. prokaryote- तू कौन फीस दे जो सब पढ़ दो ना कौन. तापर अर्णव पृष्टि, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, ये वाला लाइन. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella. Not only structurally, also chemically. What is the difference? बताओ आद्या सिंह. Prokaryotes का. What is the chemical? फ्लैजेलियन बस. Very good, fantastic. You've done it. चलो सत्य सार्थक, read the next line. ये आपका जो काजू किशमिश लोग ऐसे पढ़ाते हैं, बोलो. सत्य सार्थक, are you sleeping? Are you singing songs? वो सो गया होगा. चलो then who will read? हमारा जो क्या है, अनुराग नायक, read the next line. So the electron microscope study of a cilium or the flagellum so that they are covered with plasma membrane. हाँ. Their core, called the axoneme, possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. The axoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located बस microtubules. बस हो गया. तेरा फीस खत्म. प्रत्युष राउत, read the next line. Yes, sir. Such an arrangement of axonemal microtubules is referred to as the 9+2 array. The central tubules are connected by bridges and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spoke. चलो बस हो Thus, गया. there are हो गया. स्मृति, read the next line if you are there. Are you there, स्मृति? उदय, who is there? ऐसे मुझे दिख नहीं रहा ना. हाँ बोलो पढ़ो यहाँ से. Thus, there are 9 radial spokes. The peripheral doublets are also connected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal bodies. चले. So that's all. So आज पे एतिकी हेला हमें आज सिलिया फ्लैजेला विषय सब पढ़ी नेले. तो जब हमें सिलिया फ्लैजेला सब बुझी नेले, so एबे हमें नेक्स्ट क्लास रे आउ कुछ पढ़ीबा. ओके, आज पे एतिकी हेला, क्लास समाप्त. देख रहे हो? तो so much information is given. And Adya Singh is telling ये तो आप सर क्लास 4 का पढ़ा रहे हो. ठीक है, चलो. अब आप तुम लोग का ऐसे ही पढ़ाऊंगा. अरे ऐसे अगर हम लोग पढ़ेंगे, नहीं सर Shut up. प्लीज. ना ऐसा ना करे सर. तुम नो बोलोगे तो मैं वो पढ़ाऊंगा. No, आप sir. जानते हो, आप जानते Yes, हो ना sir. कि if is yes, you have to always tell yes. And जैसे तुमने yes बोला तो अब वही पढ़ेंगे हम लोग. तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा हमारा एनसीईआरटी. सर प्लीज टॉर्चर मत करो. नहीं अभी तो अब आयुष पंडा को भी पढ़ना है. वो नहीं तो बोलेगा मेरे को सर क्लास में रीडिंग नहीं कराए, तो उसका मम्मी फिर गाली देगी मेरे को. चल आजकल मम्मी लोग बहुत डोमिनेंट है ना, तो वो बोलेंगे अरे सर आपण हाउ डेयर यू डोंट गिव माय सन टू रीड इन क्लास. वन लाइन. चलो तो हम लोग सेल डिवीजन ऐसे पढ़ेंगे. ओके, वी प्रॉमिस. चलिए तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ, सिंस आई हैव स्टार्टेड द रॉन्ग वे.
तो सर एनसीईआरटी नहीं जेसीईआरटी ऐसे पढ़ लेंगे। ना जेसीईआरटी तो आप लोगों ने खो दिया ना उसको, so that is the you have lost that charm actually because of your misbehavior and disrespect to the guru. चलिए, तो इसीलिए अब अगले क्लास से we will have the pleasure of reading it like this. नहीं, मैं आपको भी दूंगा आद्या, actually don't mind actually, you did not get a chance, but I'm sure सर next नहीं time पढ़ना मेरे को ऐसे सर। I'm very sure you'll get your chance next class, Adya. In next chapter, I will give you definite chance. Okay? So you don't सर cry कल तो and क्लास है ना? don't tell mommy. Okay? You will हाँ नहीं, कल नहीं, सेल डिवीजन से हम शुरू करेंगे। अभी तो कुछ दिन बचा है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे पढ़ा दूं, मजा आ जाएगा, मजा आएगा। नहीं सर इंग्लिश नो पढ़ने सर, नो नहीं, आई विल एक्सप्लेन एवरी लाइन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी है, इस तरह से पढ़ देंगे तो मजा आएगा। अब तुम लोग गिफ्ट भी नहीं, तुम लोग टीचर्स डे गिफ्ट नहीं दिए, तो मुझे कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट देना है कि नहीं? चलो सर कैसे जाएंगे वहां तक? अरे सुनो तो, हाउ मेनी ऑफ यू आर टीचर्स चिल्ड्रन? देवी इज वन आई नो, जिसके मम्मी डैडी टीचर हैं, कोई है? स्कूल टीचर, नॉट योर मेडिकल कॉलेज टीचर्स। और किसका है? अब तुम देखो देवी का भी, हाँ बोलो बोलो। सर नॉर्मल कॉलेज टीचर। हाँ हो, बट तुम लोग जब टीचर्स डे में तुम लोग जब मम्मी या डैडी वापस आते हैं घर, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो कुछ लेकर करते हो कि नहीं? पेन, चॉकलेट, बाकी सब। सर पेन पकड़ के आते हैं बस। पेन हो, चॉकलेट हो, लैपटॉप हो, एप्पल हो, ऑरेंज हो, कुछ तो आएगा। तो इसीलिए सर कल भी कुछ आया था। हाँ तो तुम लोग को आ गया था, मेरे को तो नहीं दिया ना तुमने। चलो इसलिए हम लोग अभी सर जब जाएंगे वो देंगे आपको सर जरूर। अरे नहीं, अब वो सही तो, अब तुम मेरा शादी के बाद तुम गिफ्ट दोगे, फायदा क्या है? मेरा 2 बच्चा हो गया, तुम बोले सर आई विल गिव योर मैरिज गिफ्ट, डोंट वरी, अब दोबारा मैरिज करो, मैं दूंगा। चलो नाउ लिसन, Atman, tomorrow your class is there na in the school? Yes sir. We will read chordates like Monday, this. yes sir. We will read chordates tomorrow, okay? सर स्कूल में पढ़ाई, हाँ। स्कूल में पढ़ाई है सर, ऐसे यहाँ पे पढ़ेंगे जेसीईआरटी? नहीं हर जगह। चलो तुम लोग को तो ज्यादा करना है, वो तो फिर भी अच्छे बच्चे हैं। स्कूल के चिल्ड्रन दे आर मोर एग्रेसिव देन you know better. Honestly tell Atman, where do you like to study more, in the school or here? Honestly. Prime 40। हाँ तो समझ रहे हो? Prime 40। तो देख रहे हो, अब सोचो ट्यूशन का भी नाम नहीं लिया तुम्हारा ट्यूशन फ्रेंड। चलिए, सो द सेंट्रल फाइब्रिल्स आर सबफाइबर। आप समझ में आया गधे, सबफाइबर ए बी क्या होता है? चलो, दे आर मेड अप ऑफ डाइनेइन। ओके, डाइनेइन प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, that has ATPase activity and act as molecular motor of cilia. तम तो से तमने भी तो सही वाला ही पढ़ुथुवा ना, टिके बेसिक बुझाउ छथि सर मैडम स्कूल में ए सेक्शन। तो चलो, तो इससे फिर नो सर एमसी रीडिंग करते ही पढ़ता। हां सर, यस पीपीटी। हां पीपीटी रीडिंग, तो वैसे मैं भी आप लोग को ऐसे एनसीईआरटी दिखा के पढ़ा दूंगा। चलो नो सर। हाँ तू नो कोयला बने, मैं यस मेरे लिए, मैं बाइपोलर हूँ ना, लाइक सुशांत। यस। हाँ तो अब तुमने यस कर दिया तो मतलब वही होगा। चलो, द फोर्स ऑफ मूवमेंट लाइज इन डाइनेइन ऑफ साइडर। ओके, नाउ द 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स ओके आर सिंगलेट्स। सिंगलेट्स क्यों? उसमें एक ही सब फाइबर होता है and covered by a proteinaceous sheath. Now, from subfibril A of each doublet arises a spoke of tubulin protein. हर चीज का प्रोटीन आपको जानना जरूरी है। ट्यूबुलिन प्रोटीन, अगर मैं आपको कार्ब से पढ़ाता तो हर चीज का प्रोटीन अलग होता है, पर आपने मना किया, इसलिए मैं बस 3 प्रोटीन बताया आपको, डाइनेइन, ट्यूबुलिन एंड नेक्स्टिन। बट अदरवाइज जैसे